आप तकरीबन सुबह किस टाइम आए थे महेंद्र जी सर? 10 बजे आए थे और तकरीबन 3:30 के आसपास का टाइम अभी हो चुका है। कितना? 3:30। यार रोलेक्स की घड़ी गलत टाइम नहीं बताती है। छोटे मोटे होते तो जल्दी बताती। देखिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सीखी है, अप्लाई इज ऑलवेज राइट। यस। मैंने बोल दिया 3:30, किसी को कोई शक? कितने बजे? 3:30। माइंड ही तो मेकअप करना है यार, माइंड ही तो सेट करना है। अगर आपको लगा कि अगर 7 बजे तो आप लोगों को बहुत लेट हो गए, भैंस दूध नहीं देगी तो क्या करेंगे, है ना? आपको माइंड सेट कर लो 3:30 बजे तो लगेगा कि कोई टाइम ही नहीं हुआ। आपने देखा होगा कई बार आपकी नींद खुल जाती है सुबह 3:30 4 बजे और आप घड़ी में देखते हैं अभी तो 4 बजे, तो ऐसा मन करता है नींद पूरी नहीं हुई, फिर वापिस हो जाता है। अगर आपके घर में किसी ने गलती से आपकी घड़ी में उस टाइम 7 बजा दी और आप 3:30 बजे सुबह उठे और आपने देखा कि 7 बज गए, तो आप अपना फ्रेश महसूस करते हैं, हाँ नींद बड़ी अच्छी। ऐसा ही होता है ना मेरे दोस्त? टाइम से फर्क नहीं पड़ता, माइंड सेट से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि 7 बजे या 3 बजे? फर्क ये पड़ता है कि आपके जैसा आदमी आपके सामने खड़ा है, कोई 2 काम की बात बता के जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? यस। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि 6-7 घंटे का टाइम होने के बाद भी हम जरूर हमारी चेयर से 2-4 बार आगे पीछे गए, उठे। आपके अप्लाइड डायमंड है ये भी उठे, स्टेज तक आए, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अभी तक भी सुबह 11 बजे से लेकर अपने चेयर पे वैसे ही बैठे हैं। ये साबित करता है कि आप जीवन में वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं और आपके ऊपर वाला जरूर सुनेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के कोने कोने में आप लोग इसी तरह से स्टेज पे खड़े होंगे और पूरी दुनिया आपको इसी तरह से चेयर पे बैठ के इंतजार करके सुन रही होगी। दोस्तों आपके जीवन में बहुत जल्दी दिन आने वाला है, क्योंकि आज आपने अपने जीवन में कितने रुपए का टिकट ले गए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगा, सबसे कीमती जो होता है वक्त, समय, वो आज आपने यहाँ खर्च नहीं किया है, इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट की हुई चीजें कई गुना ज्यादा बढ़ के मिलती हैं। आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है कभी भी झूठा नहीं जाएगा। दोस्त आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम अपने हमारे सामने ही, आंखों के सामने डायमंड बनते हुए देखा। कितने लोगों को देखा डायमंड बनते हुए आपने? क्या क्या नाम था? अगर उनको देखा कैसे दिखते हैं लोग? 2 हाथ, 2 पैर, सर उनका ऊपर की तरफ था, आंख सामने की तरफ थी, आदमी जैसे ही दिख रहे थे, हाथ ऊपर थे, पैर नीचे थे, ऐसा ही था ना? आपके कैसे कैसे है ढांचा अपना भी देखना जरा। आप में और उनमें कोई फर्क है? जब वैसा ही ऊपर वाले ने पैदा करके आज हमारे बीच में 3 लोगों को डायमंड की उपाधि दे सकता है भगवान, तो आपको भी डायमंड बनाने के लिए आज इस चेयर पे अभी तक बढ़ा के रखा हुआ है। दोस्त हमारी तरफ से हमारे जितने भी अचीवर, रैंक अचीवर यहाँ पे आए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और कई चीजें ना अकस्मात हो जाती हैं। हमारे डायमंड थे, उन्होंने क्या बोला कि मेरे को शादी के कितने दिन बाद में घर से निकाल दिया? 3 दिन से। किसकी गलती थी बताओ? देखिए घर की बात है, खुल की बात है ना, घर वालों की गलती नहीं कि भाई साहब समझने की गलती है। चलो आप ईमानदारी से जवाब देना, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, अगर जवाब दोगे तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा। सवाल करूंगा, अदरवाइज जवाब नहीं चाहूंगा। सवाल भी नहीं, क्या सारे लोग जवाब देंगे? यस। 3 दिन हो गए शादी के, घर से निकाल दिया, क्या गलत कर दिया यार? शादी करने के बाद लोग कहां जाते हैं? ये घर पे धर्मा दे के बैठे हैं। माँ बाप की क्या गलती है यार?
जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब जबरदस्ती घर में बैठ गए तो घर वालों ने घर से निकाल के क्या गलती कर दी यार? घर वालों ने इनडायरेक्टली बता दिया, बेटा हमारा काम जो था वो हमने कर दिया, अब अपना काम तू कर। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको कभी गलत लगे तो वो समझना गलत नहीं है, उसका दूसरा मीनिंग भी निकलता है। समझ गए? दूसरे डायमंड हमने सतीश जी को देखा, इन्होंने पूरी बातें नहीं बताई आज। मैं जब लोगों के पास आता हूं, किसी को बताता हूं, मैंने इस इंडस्ट्री में जब शुरुआत की थी मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था। लोगों को डाउट लगता है कि इतनी महंगी गाड़ी में आता है और कितनी छोटी बातें करता है। पर आप सतीश जी से पूछिए, हम दोनों ने साइकिल के आगे पीछे बैठे कि नहीं बैठे? बताना सतीश जी को। कभी ये आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठता था, कभी मैं आगे चलाता था, ये मेरे पीछे वाली सीट पे बैठते थे। इन्होंने पूरी बात तो बताई नहीं। मतलब मैं आज किसी को बोलूं कि मैंने शुरुआत साइकिल से की थी तो कोई माने या ना माने, लेकिन अगर सतीश जी किसी को बोले कि हम दोनों ने साथ साइकिल पे प्लान दिखाने जाया करते थे तो दुनिया का कोई भी आदमी मानेगा कि नहीं मानेगा? इससे बड़ा प्रूफ क्या दे सकता हूं? मनोज जी यहाँ पे आए, उन्होंने भी बताया, एक दो बार मेरा नाम लिया हमने, और मनोज जी ने भी साइकिल से लोगों को प्लान दिए। लोगों के आर्मी क्वार्टर जाके खटखट 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 फुटवा रहे हैं और सामने से पूछे भाई साहब है, तो बहन जी बोलती नहीं वो तो 3 दिन से नहीं आए। मैं कहता शुभ शुभ बोलो, कई बार सरस्वती बोल जाती है। आदमी बाथरूम में बैठा है और बहन जी बोल रहे भाई साहब 3 दिन से हमने देखे ही नहीं, वो जब से आपके चक्कर में पड़े घर आना ही बंद कर दिया। ऐसे से झूठ बोलते थे। क्यों मनोज सर ऐसे ही होता था? मेरे अंदर एक जगह थी भगत रानी, वहां पे हम नौकरी किया करते थे। नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को किया। मैं कुछ बातें आज आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस स्टेज से जाते हुए अगले 10 मिनट के बाद आपका 18वां लेवल तो नहीं करवा के जाऊंगा, लेकिन आपको 18 लेवल करने का विश्वास आपके मस्तिष्क में पैदा करके जाऊंगा। यह बात यकीन समझना। जब हम काम करते हैं 2-3 सवाल आते हैं, सर मेरे पास तो टाइम नहीं है। मेरे दोस्त एक चीज बताना चाहता हूं, दुनिया में कितना ही छोटा आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, 24 घंटे से ज्यादा आज तक किसी के पास टाइम नहीं हुआ है। आर्मी में नौकरी किया करता था, आर्मी के बहुत सारे लोग आए हैं, आप बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे आपके परिवार से डिफेंस के लोग हैं। सबकी नौकरी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की होती है। सेना में जब नौकरी होती है वो 24x7 24 घंटे की नौकरी होती है। वो रात को 12 बजे भी आपको बुलाते हैं, आपको सुबह 6 बजे भी बुलाते हैं। आप मुझे बताइए, जब एक डिफेंस वाले के पास टाइम हो सकता है तो यहाँ पे बैठे हुए किस आदमी के पास टाइम नहीं हो सकता? दूसरा सवाल सुनो ध्यान से। आपको जब आपका प्लान बोलता है कि भाई साहब काम करना है, आप बोलते हो मैं किसको बताऊं, मेरा कोई जानने वाला नहीं, मैं शिक्षण का रहने वाला। इस इंडस्ट्री में जब आया तो उत्तर प्रदेश में मेरठ की धरती पे मैं रहा करता था। आप मुझे बताइए, एक राजस्थान के रहने वाले के उत्तर प्रदेश में कोई जानने वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा? कोई ना कोई जान, ना कोई पहचान, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार। फिर आप बोलोगे कि कहां से लाए? मेरे दोस्त मैं बताता हूं कहां से लाऊं। आज कोई भी सरकार किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ जब धरना देने के लिए बुलाती है, आइए भाई साहब महंगाई के खिलाफ धरना देना है, लोगों की लाखों की भीड़ आती है कि नहीं आती? गरीबी के खिलाफ धरना देना है, बेरोजगारी के खिलाफ धरना देता है। लोग बोलते हैं लोग कहां से आएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो धरने में लाखों लोग बैठे हैं ना, उनको दिखाओ प्लान, वो यहां आएंगे। सरकारें ना गरीबी दूर करेंगी, ना महंगाई दूर करेंगी, ना बेरोजगारी दूर करेंगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते हैं 1947 में हम आजाद हुए, बोलते हैं आज भी हिंदुस्तान के लोग मानसिक रूप से आजाद नहीं हुए हैं।
इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं। जब हमारे शहर में एसडीएम के ऑफिस के आगे, पटरावारी के यहाँ पे, ग्राम सेवक के यहाँ पे कोई गरीब प्रमाण पत्र बनाया जाता है, भामाशाह कार्ड बनाया जाता है, जहाँ पे सरकार हर महीने 1000-2000 रुपए की भीख देती है। मैं भीख ही बोलूंगा उसको। उसके लिए लोग 5-5 घंटे ऑफिसों के बाहर लाइन लगाते हैं, ये साबित करने के लिए कि मैं मेरे गांव का सबसे बड़ा गरीब हूँ। बोलिए, झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? अरे मानसिकता देखिएगा, हम अमीर बनने की बात कर रहे हैं। आपका एक सवाल है, आपको लगता है कि लोग हमारे पास क्यों नहीं आते, काम क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूँ, बचपन से हमारी मानसिकता अपने आप को गरीब साबित करने में ताकत लगा रहे हैं। हम बोलते हैं कि अमीर बनो, कैसे मानेगा? धरने देने जा रहे बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। मेरे दोस्त समझ के देखना, प्रॉब्लम कहां है। जिस आदमी की नौकरी आज से 10 साल पहले 10,000 की थी, आज उसको सैलरी 70, 80, 90,000 रुपए मिलती है कि नहीं मिलती? इस दुनिया का हर आदमी चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, लेकिन कोई नहीं चाहता कि गोभी के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, गाड़ी के भाव बढ़े, चीनी के भाव बढ़े। और ये सत्य है, जब जब सैलरी बढ़ेगी तब तक महंगाई को बढ़ना ही होगा। एक पार्टी गई गांव में, किसान को बोलती है कि ये पार्टी बड़ी, सरकार बड़ी खराब है, तुम्हारा गेहूं के रेट नहीं बढ़ेंगे, और किसान को लगता है यार मेरी ही देश है। वही पार्टी शहर में आके मीटिंग करती है और लोगों को बोलती है आटे के भाव महंगे हो गए, सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। भाई सब सोच के देखना, वो आटा गेहूं से ही बनता है। अगर गेहूं महंगा होगा तो आटा महंगा होगा। गांव के किसान को बोलते हैं कि सब्जी बड़ी सस्ती बिक रही है, और शहर वाले आके बोलते हैं कि सब्जी बड़ी महंगी है। एक ही पार्टी दो जगह दो स्टेट। मैं बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मानसिकता को चेंज कीजिएगा। ये क्या है, क्यों लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं, क्यों सक्सेस होते हैं, क्या करते हैं? हमारी मानसिकता है कि 10, 12, 15 साल तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद कोई तैयारी करनी है अपने अपनी वजह के हिसाब से। मैं बोलता हूँ कि दोस्त, आज आपने जितने भी लोगों को देखा, नसीब सर को देखा करोड़ों रुपए कमाए, कांता मैडम को, महेंद्र जी को, नरेंद्र जी को, महावीर जी को आपने देखा करोड़ों रुपए कमाए, देखा कि नहीं देखा? इन्होंने आपकी तरह ही, मेरी तरह ही शुरुआत की थी। बस इन्होंने एक काम किया, सबसे पहले विश्वास किया कि मैं कर सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विश्वास करने के तैयार हो? और मत करो नहीं करना, मत करो नहीं करना है तो दुनिया में सब पे विश्वास करते हो यार। आपके यहां चुनाव आने वाले हैं, इस विश्वास के साथ ईवीएम का बटन दबाओगे कि ये सरकार अच्छा काम करेगी। और 5 साल गाली देता है कि आदमी सरकार ने कुछ नहीं किया। जब आप रोडवेज बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, पायलट पे बड़ा विश्वास करते हैं कि मुझे ठीक ठाक दिल्ली छोड़ देगा, मुंबई छोड़ देगा। क्या गारंटी है उसका? मुंह सूंघ क्या है, दारू पी के बैठा है कि ठीक ठाक बैठा है? उसको बस चलानी आती है कि नहीं चलानी आती? आज तक किसी गाड़ी वाले का लाइसेंस चेक किया आपने? रेस्टोरेंट में कभी 7 दिन के बाद खाना खाने के मौका मिलता है, सैटरडे संडे को बीवी बच्चों के साथ, और दाल का ऑर्डर करते हैं, भैया हम नवरात्र नहीं, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज को दूर से भी नहीं देखा। जैसे ही वहां रेस्टोरेंट में दाल खा रहे हैं और बाद में बोलते हैं क्या स्वाद था दाल में, मजा आ गया। मेरे भाई मजा तो आएगा ना कि वो एक साइड चिकन में घुमा रहा है, एक साइड दाल में घुमा रहा है, इधर चिकन घुमा रहा है, इधर दाल में घुमा रहा है, चिकन का टेस्ट दाल में आ रहा है, इसलिए आपको मजा आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहां विश्वास नहीं किया। मुंह से बोलते हैं जिंदगी का एक दिन का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। मोबाइल का रिचार्ज तो आप 1 साल का एक साथ करवाने जाते हैं, कार की पॉलिसी तो 1 साल की करवाते हैं, इंश्योरेंस अपना करवाने जाते हैं 20 साल का करवाते हैं, सारे लोन जब लेने जाते हैं तो इतना ही लेते हैं जितना आप कर्जा चुका सके। तो फिर इस काम में भरोसा क्यों नहीं? मैं आपके सामने पढ़ा साथ साथ सिर्फ एक चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए, जितने लोग हैं ध्यान से समझना, किसी भी काम को करने के लिए आपको अलग अलग टैलेंट की जरूरत है। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं।
अगर आपकी हाइट 4.5 फीट है और आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको एक हाइट है। सिपाही से आप बिना दौड़े चल सकता है, सिपाही से आपका चेस्ट कम हो चल सकता है, लेकिन हाइट तो इतनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको एक डॉक्टर बनना है तो कन्फर्म है कि आपको साइंस का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। या हमारी सिक्योरिटी में यहाँ पे बाउंसर भाई खड़े बहुत सारे, कोई दुबला पतला आदमी बाउंसर की नौकरी करके दिखा दो। जब कृष्ण जी बिजनेस में आए थे और जब ऐसे थे और ये जाके कहीं बोलते चलो यार तुम 1000 रुपए नहीं दे दो, 100 रुपए दे दो, मेरे को बाउंसर रख लो, कोई इनको रख ना देगा। यानी कि बाउंसर की नौकरी करने के लिए भी आपको जिम जाना पड़ेगा, डोले सोले बनाने पड़ेंगे, हेल्थी रहना पड़ेगा, अन्यथा कोई बाउंसर की नौकरी भी नहीं देगा। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं और आप सारे लोग बिल्कुल नसीब वाले हैं कि आज हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला एसबीएस वेलनेस, जिससे हमारी जिंदगी तो बदली हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। और इसके अंदर कुछ नहीं पूछा जाता आपकी बॉडी ठीक ठाक है कि नहीं है, आपने यूपीसी क्लियर किया कि 10वीं क्लियर किया, आपकी हाइट कितनी है, आपका रंग कैसा है, आप गांव के हो, शहर के हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो, कौन से प्रांत के हो, कौन से इलाके के हो। बस एक चीज पूछी जाती है, अगर मोहब्बत करते हो अपने आप से और सपने पूरा करना चाहते हो और जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम एसबीएस वेलनेस है और दिल खोल के ये आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, आपको कामयाब बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहां पे कामयाब होना क्यों आसान है, मैं एक चीज और समझाता हूं क्यों आसान है। देखिए आज बड़ा ध्यान से समझना, लगता है कि बड़ा मुश्किल है, आसान क्या है भाई साहब। किसी को लगता है सर 6 महीने से कर रहा हूं, अभी तो ब्रोंजी बना, 6 महीने से कर रहा हूं, अभी तो मैं गोल्ड भी नहीं बना, 9 महीने हो गए प्लेटिनम भी नहीं बना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। एक दिन के अंदर कुछ नहीं होता है और अगर आपको धैर्य रखना है तो एक चीज से समझना, जितने भी लोग मम्मी पापा बने हुए हैं यहाँ पे, यानी जिनके बच्चे हैं, वो अपने आप से एक बात विचार करो, क्यों मम्मी पापा बने थे? इसलिए बने थे कि जब बुढ़ापा आएगा, चलने लायक नहीं रहूंगा, तब बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लाठी पकड़ेगा। ये से लो कितने साल का पेशेंस रखा भाई साहब? 20 साल का। एक आदमी कितने साल का बुढ़ा होता है? 80 साल का। बोलिए बोलिए बोलिए। 50 से तो आजकल कौन बुढ़ा हो रहा है? 60 65 तो पेशेंस कितने साल का है? बोलिए बोलिए। मतलब किसी का 35 साल का, किसी का 30 साल का, किसी का 40 साल का, कि आज मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, मेरी उम्र 40 साल 35 साल 30 साल है, जब मेरा बच्चा 30-35 साल का होगा, मेरी उम्र 65-70 साल की होगी, तब जाके मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। इस उम्मीद के साथ लोग मम्मी और पापा बनना चाहते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आया, लोगों ने रिजल्ट के वजह से नेगेटिव हो गए, तो फिर आप नेगेटिव क्यों नहीं हुए भाई? आपने सुना नहीं कि हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम भी है, और वृद्धाश्रम में जिनके मम्मी पापा है ना, उन्होंने भी बच्चे यही सोच के पैदा किए थे कि बुढ़ापे में बच्चे लाठी पकड़ेंगे, मेरी सेवा करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा तो वो मम्मी पापा किसके हैं भाई साहब? लेकिन दुनिया में कोई आदमी नेगेटिव नहीं होता, वो फिर भी अपने काम पे लगा रहता है, चाहे भले ही सरकार रोक लगा ले, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को वंश बनाना है तो बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, मम्मी पापा की उपाधि से मुझे नवाजना है और मुझे उस उपाधि को धारण करना पड़ेगा। आप बोलते हैं हम नेगेटिव हो गए, मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग इसलिए बड़े बनेंगे और मैं इसलिए बड़ा बना हूं कि मैं जिस दिन पहले दिन इस इंडस्ट्री में आया था, उस दिन से लेकर आज तक इस काम के प्रति कभी नेगेटिव नहीं हुआ। आपको एक मंत्र देके जा रहा हूं,
आप इस काम में सुबह अपना बैग उठा के जैसे ही पैर बाहर रखते हैं, आप इस आस्था, इस श्रद्धा, इस समर्पण, इस विश्वास के साथ घर से बाहर निकलना। जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तब ना आपको थकान महसूस होती है, आपको लंबी लाइन की कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरे आस्थावान रहते हैं, पूरे श्रद्धावान रहते हैं। अगर उसी आस्था और श्रद्धा के साथ आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, तो मैं ये कहूँ आपको कि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लगाई हुई हाजिरी से आपकी मुराद पूरी हो या ना हो, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस का बैग लेके अगर 3 से 4 साल लगातार हाजिरी लगाते रहना, आप यहाँ पे डायमंड बन के सबके सामने आ जाएंगे। क्या ये छोटा सा काम करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस काम को है ना, आप ये मत समझो क्योंकि मुझे सारे लोग कामयाब नहीं होते। मैं आपको एक कुछ चीजें बता रहा हूँ। इस काम को ये मत समझो कि ये 10-12 हजार रुपए दे दिए, प्रोडक्ट मिल गया। नो, ये बिजनेस छोटा है, लेकिन सिर्फ लागत में छोटा है। वास्तव में बिजनेस इतना बड़ा है जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। इस बिजनेस की खूबसूरती, पैसा कोई कमाता है, मदद कोई करता है, खुश कोई होता है, सेलिब्रेशन कोई करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके जब घर में कार आते हैं ना बाहर के समाज में, और नई कार लेके आते हो, पड़ोसी सुबह सुबह घूमने के बहाने पत्थर लेके ऐसे स्क्रैच करके चला जाता है। कई लोगों ने नई कार ली होगी, उनकी गाड़ी पे स्क्रैच है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने तेल आपका, किस्त आपकी, EMI आपकी, खर्चा आपका, ड्राइवर आपका, सुबह साफ आप कर दे, लेकिन जबरदस्ती पड़ोसी चिढ़ रहा है। किसके घर में कैसे? यहाँ पे किसी के घर में बाइक आ जाती है तो लोग सेलिब्रेशन करने निकल जाते हैं। यहाँ मनोज जी बता रहे थे, सुना ना आपने, एक बाइक आई और लोग खुशियों से झूम रहे, कोई केक काट रहा है, कोई लाइन चला रहा है, कोई फोटो काट रहा है। ये खुशियां कहाँ मिलेगी दोस्तों? दुनिया में दूसरी काम। यहाँ पे सफल होना क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ आपकी सफलता बहुत सारे लोगों की सफलता के साथ जुड़ी हुई है। आपका अपलाइन तभी सफल हो सकता है जब आपको सफल करवाएगा। आपकी टीम तभी आगे बढ़ेगी जब उसका अपलाइन आगे बढ़ेगा। यह अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता इतना मजबूती से बंधा हुआ है कि एक दूसरे की सफलता के अंदर है। बाकी दुनिया में किसी की सफलता से कोई खुश नहीं है दोस्त। आज पीठ दबाना, आज खुश होना कि हम ऐसी जगह गए थे जहां लोगों में आज भी मोहब्बत है, प्यार समाज में, जहां लोगों में आज भी अपनापन है, जहां लोग आज भी एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से देखते हैं। इसके अलावा बाकी जगह नहीं देखते। बाहर की जगह देख लो आप, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर पिछले 25-30 सालों से 2-4 हीरो ही राज कर रहे हैं। जब भी कोई नया हीरो आता है, साजिश के तहत साइड कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता बताओ? नया क्यों नहीं उभर पाया? राजनीति का शिकार हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देखे थे और अभी भी देख रहे हैं। पिछले 35-40 सालों से 2 ही अदला बदली कर रहे हैं। तू चल मैं आया, तू चल मैं आई, आया गया में लगे रहे। एक बेचारे ने जवान होने के नाते थोड़े दिन पहले, 1-2 साल पहले मेहनत की, उसको ना कहीं का नहीं छोड़ा। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप सारे का। यानी दूसरी जगह जब कोई बराबर में आता है तो राजनीति के तहत पत्ता काट दिया जाता है कि चल साइड, तू मेरे से आगे बढ़ेगा और मेरे साथ कोई आता है, बोला सर मुझे रोयल रॉयल बनना है। मैंने कहा आ, तूने हिम्मत दिखाई, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार। जहाँ भी लोगों की खुशियों में लोग खुशियां देखते हैं, लोगों के अचीवमेंट जब आते हैं तो लोगों के घरों में खुशियां आती है। दोस्त, इस काम को मोहब्बत के साथ करने की कोशिश करना, ये सच है। एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी। बड़े से बड़ा आदमी एक दिन में नहीं बना है, लेकिन बड़ा बनने वाला आदमी मेहनत किसी भी दिन की होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज इसलिए हूं कि पिछले 15-16 साल से इस इंडस्ट्री में जब आया था, तब से लेकर आज तक पहली प्राथमिकता इस बिजनेस को रखा। और इसको मैंने इसलिए रखा, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर जवाब आता है तो ही बताना। आज मैं कितने पैसे कमाता हूं, इस दुनिया में बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं।
मैं जब नौकरी किया करता था तो मेरे साथ में सतीश जी आप रिटायर हुए थे, कितने बजे लेके आए थे? जोर से बोलो ना, कम थोड़े होते। सतीश जी जब रिटायर हुए थे कितने साल नौकरी की थी? 16 साल की 22 लाख रुपए लेके आए। एक कली जैसा फूल जैसा लड़का नौकरी करने गया, बहुत सारी मेहनत की, बाद में जब आए तो 22 लाख रुपए लेके आए, यानी पूरी जिंदगी की बचत 22 लाख। बाकी हर महीने जो सैलरी मिली वो तो खर्च होगी। क्या यहाँ पे जितने नौकरी वाले बैठे हैं अच्छे से अपने आप को चेक कर लो कि आपकी जो सैलरी मिलती है उसमें से 70% पैसा 1 तारीख को सैलरी आने के बाद 8 से 9 तारीख तक खत्म हो जाता है। 30% पैसा 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में एंड हो जाता है, और 21 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप फिर कर्जेदार बन जाते हैं कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, फिर आप कर्जा चुकाएंगे। ऐसा ही होता है। नौकरी वालों कोई बहुत बड़ी नौकरी है जिसकी 5-7 लाख रुपए की तो बात कर रहा है, इनकी सेविंग थी 22 लाख रुपए। वही काम पे हमने साइकिल से बिजनेस की शुरुआत की। मैंने विश्वास मजबूत किया। मैंने 8 साल की नौकरी को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस में आया। ये अपनी नौकरी पे गए, मैं बात क्यों बताना चाहता हूं समझना। ये अपनी नौकरी पे गए मेरिट से ग्रेजुएशन, मैं इस काम में लगा रहा कामयाब होने के लिए, और करते 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 ये डायमंड बने, मैं रॉयल एनफील्ड बना। इन्होंने बताया मैंने 3-4 लाख रुपए महीना कमाता हूं, और मैं आज आपको बताऊं कि आज एसपीएस वेलनेस से मेरे अकाउंट में 1 नंबर का, समझ रहे हो, 1 नंबर का। पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के टाइम में सारे डरे हुए सीबीआई ना आ जाए, ईडी आ जाए, ईडी का तो ज्यादा ही है ना। कोई डर नहीं। जयपुर के अंदर खड़े तो बोल रहा हूं कि आज एसपीएस वेलनेस से 1 नंबर का 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आता है भाई साहब। 22 लाख रुपए लेके आए, 70 लाख आते हैं। 1 महीने में 3 जन्म का पैसा आता है कि नहीं आता? पहले मैं भी सोचा करता था इतने पैसे का क्या करूंगा, पर अब मैं जहां मन करे जितना मन करे खर्च कर लेता हूं, फिर भी मेरे से खर्च ही नहीं होता। ऐसी जिंदगी जो कभी सोची थी, जीवन की हर चीज इस काम की वजह से मैंने पूरी की। एक साइकिल चलाया करता था, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां, एक अच्छा घर, विदेश यात्रा, मनचाही बच्चों की स्कूल। मतलब मैं बोलूंगी बोलने की जरूरत ही नहीं है यार। जो आदमी 70 लाख रुपए कमा रहा है उसकी जिंदगी बढ़िया ही चल रही होगी ना। अगर मैं बताने चाहूँ तो शायद सुबह 2-3 दिन हो जाएंगे, होल बड़ा बोलेगा सर आपका टाइम पूरा हो गया, लेकिन हमारे बताने का अचीवमेंट खत्म नहीं होगी। जहां जाए जैसा चाहे जैसी लाइफ, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? मैं जब पहले दिन आया था उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी काम में कामयाब होना है। क्या आप ये बात सोचने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, आप जब इस मिशन में साथ चलते हैं तो चंद लोग आपका साथ देंगे और ज्यादातर लोग आपको रिजेक्ट करके साइड में चले जाएंगे। ध्यान से समझना। लेकिन अगर आप विश्वास से अड़े रहे अपने मिशन पे, आप लगातार चलते रहे, तो एक दिन जो लोग आपको रिजेक्ट करके छोड़ के गए हैं वो भी घूम फिर के आपके फोटो से आपको ढूंढ के आपके साथ ज्वाइन करने वापस आएंगे साहब। और आज आगे को बताओ, आपने सुना मनोज जी ने क्या बोला? आए ना सतीश जी, आए ना, फोटो देख के बोले ना मैं इनको जानता हूं। मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं आए हैं, आपको गलत फहमी है तो निकाल देता हूं। मेरे साथ ना नसीब सर आए, ना मनोज जी आए, ना कोई यहां पे बैठा हुआ आया। आए किसके साथ? सक्सेस के साथ, कामयाबी के साथ। जब आपने अपने आप को प्रूव किया तो लोग आपके साथ आए। जीवन में कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं। अंतिम बात बता रहा हूं, या तो 4-5 साल मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी ऐसे जीवो, या पूरी जिंदगी थोड़ी थोड़ी मेहनत करके पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट में जी लो। आपके हाथ में क्या है?
जब कोई लड़का पढ़ाई करता है और पढ़ाई के दिनों में एग्जाम के टाइम में 10वीं क्लास 12वीं क्लास कॉलेज वो होता है, तो कुछ लड़के 2.5 किलो आटा खा के सो जाते हैं, सुबह पेपर किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लड़के नींद आने के बाद खाना नहीं खाते, चाय पीते रहते हैं, ठंडे पानी के छींटे मारते रहते हैं और 5 साल तक बढ़िया तैयारी करते हैं। 5 साल के बाद सीन क्या होता है समझो। जो लड़का तैयारी कर रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था, वो फर्स्ट क्लास कोई IAS IPS कोई अच्छी नौकरी में चला जाता है, और जो 2.5 किलो अनाज खा के सोता था उसकी भी नौकरी लगती है, लेकिन वो उस अधिकारी के यहाँ या तो ड्राइवर नियुक्त किया जाता है, या उसके यहाँ क्लर्क नियुक्त किया जाता है, या किसी और पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है। अधिकारी अपने घर से 10 बजे निकलता है, लेकिन उसके यहाँ गाड़ी लेके जो आता है वो सुबह 9 बजे जाके गाड़ी लगा देता है। होता है कि नहीं होता? फर्क ये है दोस्त कि वो जो अधिकारी बना उसने 5 साल अपनी नींद खराब की, इसलिए सुबह अपनी मर्जी से उठता है, और जो सुबह 2 घंटे पहले गाड़ी लगाता है उसने पढ़ाई के टाइम पे सोया, इसलिए पूरी जिंदगी जागना पड़ता है। आपके हाथ में है, या तो 5 साल मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा कर लो, या फिर लगातार कुछ तो कर ही रहे हो ना, कर पाएंगे। बस इसको करने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। आज मैं देखिए आपके जैसा हूं, कोई फर्क नहीं, ना मुझे अंग्रेजी आती, ना मैं कभी जिम में गया, ना मैंने कोई और कोर्स किया, 10वीं 12वीं की, उतने ही नंबर लेके आए जितने नंबर अगली क्लास में जाने के लिए जरूरी थी। और मैं तो इस मानसिकता का आदमी हूं, आज के मम्मी पापा अपने बच्चों पे डंडा लेके बैठे रहते हैं, बेटा 90% लेके आए, 80 लेके आ रहे हैं, 90 लेके आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या करवाओगे? फिर बोलते नहीं, ज्यादा नंबर आएंगे तो अच्छा है। और मैं आज आपको बताऊं कि मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मेरे कभी 90% नंबर नहीं आए। मेरे तो कोई 30 32 36 कभी कभी ग्रीस भी लगता था, अभी भी लगता होगा सही, अभी भी लगता है, हमारे टाइम में लगता था। तो ग्रीस लग गया और हम आगे वाली क्लास में चले जाते थे। आज मेरा बेटा पूछता है पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कहा ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, बस उतने नंबर लाने की तो अगली क्लास से जाना चाहिए। वो बात ठीक है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी है, बांटा नहीं जा सकता, आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतने पढ़े, लेकिन सदुपयोग करें। इस दुनिया में एक बात करनी है, लेकिन सच्ची है, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां